there is less repulsion between electrons in the high spin state. Stabilizing it, ठीक है। हंट्स रूल एक्सप्लेन करता है कि वो बाय एज्यूमिंग दैट देयर इज़ लेस रिपल्शन होता है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इन द हाई स्पिन स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन्स अपने हाई स्पिन स्टेट में होंगे, नहीं सब दूर दूर रहेंगे, सबका स्पिन ऐड हो जाएगा, जैसे एक का क्लॉकवाइज स्पिन, दूसरे का क्लॉकवाइज, तीसरे का, तो सभी के वेक्टर एक डायरेक्शन में होंगे तो सेम डायरेक्शन के वेक्टर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो वही कह रहा है स्टेबलाइज करते हैं उसे, स्टेबलाइज इट। येट अब हम सोचेंगे कि ऐसा नहीं होगा। येट वी हैव सीन दैट electrons having the same spin are highly correlated and actually repel each other more than electrons of opposite spin. ठीक, however because electrons of parallel spin avoid each other, they shield each other from the nucleus less, and the electron nucleus attraction is greater and dominates. Therefore, the overall energy is lowered. ठीक है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द सेम स्पिन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और एक्चुअली रिपेल ईच अदर, सेम स्पिन वाले रिपेल भी करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, साउथ पोल एक तरफ होंगे, साउथ पोल होगा तो क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। ईच अदर देन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अपोजिट स्पिन का मतलब एक का मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल और दूसरे का नॉर्थ पोल होगा तो अट्रैक्शन करेंगे। बट इससे क्या होगा, हाउएवर बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पैरेलल स्पिन अवॉइड ईच अदर, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पैरेलल स्पिन वाले एक दूसरे को अवॉइड करते हैं, दे शील्ड ईच अदर फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, लेस, दे शील्ड ईच अदर फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है।
तो न्यूक्लियस से वो एक दूसरे को क्या करेंगे, शील्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन ग्रेटर होता है इससे, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन ग्रेटर होता है, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ये शील्डिंग इफेक्ट में आएगा, अभी ये पढ़ेंगे हम इसके बाद, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। एंड डोमिनेट्स, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, और डोमिनेट करने से क्या होता है, ओवरऑल एनर्जी जो भी होती है वो लोवर्ड होती है, और उससे क्या होता है, ओवरऑल एनर्जी लोवर्ड होने से स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक। और द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी stability of parallel spin configuration is given by the exchange energy। अभी जैसे बताया था, एक्सचेंज एनर्जी से भी एक्सप्लेन करते हैं इसे, ई एक्सचेंज यानी एक्सचेंज एनर्जी इक्वल टू एन इंटू n-1 अपॉन 2k, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। n क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग पैरेलल स्पिन, और k क्या है, k इज़ द एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी पर पेयर ऑफ पैरेलल स्पिन्स, ठीक है। ये वैल्यू होती है k की। अब जैसे मान लो कि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक, फॉर एग्जांपल इफ़ n इक्वल टू 1, केवल एक है, ठीक है, तो 1 - 1 0, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू कितना आ गया है, 0 k/2, सब कुछ 0 हो गया। n इक्वल टू 2 है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × k/2। n इक्वल टू 3 है तो क्या आंसर आ जाएगा, 6 × k/2, ठीक, एटसेट्रा। इस तरह से नंबर आप किसी को भी एक्सचेंज एनर्जी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने क्या लिया, D5 यानी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो D5 हैज़ E एक्सचेंज इक्वल टू 10k, ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 होगा, 5 - 1 4, 5 × 4 डिवाइड बाई 2 यानी 10k हो जाएगा, ठीक है। और 10k इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, k की वैल्यू 10 के इक्वल होती है, ठीक है, 10 के इक्वल होती है, तो ये 100 वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 100। D6 का भी एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है, कितना होगा, ये भी कितना होगा, 10k होगा, 6 × 6 - 5 होगा, 3 5 15 15k। लेकिन इसमें हम छठे इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे, 6th इलेक्ट्रॉन, केवल 5 इलेक्ट्रॉन को ही काउंट करेंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, ये भी 100 है, ठीक है। ओनली 5 इलेक्ट्रॉन्स को, 6 को काउंट नहीं करेंगे, 6th वाले इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। अब आप कहेंगे दोनों इक्वल हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, बट इट हैज़ सिग्निफिकेंट कूलम्ब फोर्स, कूलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। तो ये मोर स्टेबल है, 5 मोर स्टेबल। 6 में जो छठा इलेक्ट्रॉन है, जब वो एंटर करेगा तो उसमें रिपल्शन आ जाता है, ठीक है। और D4 की वैल्यू देख लेते हैं, D4 का एक्सचेंज एनर्जी कितना होगा, ठीक है, D4 E एक्सचेंज इक्वल टू, इसका कितना होगा, इसकी वैल्यू आती है, 4 का भी तो सॉल्व किया, 6k, ठीक है, 6k इक्वल टू कितना होगा, 36, ठीक है। मतलब जितने पेयर हैं उसके अकॉर्डिंग पर पेयर का वो लिखा हुआ है ना उसमें, पर पेयर, ठीक है। D10 की E एक्सचेंज कितना होगा, ये इसका तो D10 का तो 10k +
10 के, ठीक है, यानी कि 200 वैल्यू आ जाएगी। D10 तो क्योंकि फुल फील्ड है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। और लैंग्वेज हाफ फील्ड और फुल फील्ड से क्या रिलेटेड है वो हम लिख लेते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैंने फुल फील्ड या हाफ फील्ड के लिए बताया, सिंस द नंबर ऑफ पैरेलल स्पिन is maximized for filled and half filled सबशेल, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसके लिए आता है, किसके लिए? फील्ड के लिए और हाफ फील्ड के लिए आता है सबशेल, ठीक है। द एक्सचेंज एनर्जी इज responsible for the so-called spatial stability of these configurations। तो इन स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन को कौन कौन से, D5 या D10 वाला, ये फुल फील्ड वाला है, ठीक है। और ये कौन सा है? हाफ फील्ड वाला। D5 वाला हाफ फील्ड वाला है, ये हाफ फील्ड है, इसकी वैल्यू 100 आ रही है, इसकी वैल्यू 200 आ रही है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है, वही तो लिखा है कि मैक्सिमाइज्ड होती है फील्ड और हाफ फील्ड के लिए, इसलिए ये स्पेशल स्टेबिलिटी कहा जाता है इसे। और अब आप कहेंगे सर ये D6 में भी तो 100 है, D6 में 100 है, लेकिन उसमें क्या है? रिपल्शन है बिटवीन द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या है? रिपल्शन है, कूलम्ब रिपल्शन, ठीक है, कूलम्ब रिपल्शन है उसमें। क्लियर? तो ये रिपल्शन की वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, 100 वैसे 100 रहेगा वो। और ये K की वैल्यू क्या है? एक्सचेंज एनर्जी पर पेयर ऑफ द पैरेलल स्पिन, मतलब एक एक पेयर बनाकर देखेंगे कि इसका इसके साथ पेयर, फिर इसका इसके साथ पेयर, फिर इसका इसके साथ पेयर, इस तरह से, ठीक है, पेयर बनाकर देखते हैं, ठीक है। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन में क्या बनेगा? 4 इलेक्ट्रॉन में 6 पेयर बन जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। अभी तो सॉल्व किया था 6 पेयर, ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन में 6 पेयर बनेंगे, 6 लिखा है ना। एक बार इसका इसके साथ पेयर बनेगा 1 2 का, फिर 1 3 का, 1 4 का, अगली बार पेयर 2 3 का, 2 4 का, अगली बार पेयर 3 4 का। तो इस तरह से आप नंबरिंग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 पेयर है तो 6 × 6, ठीक है। और जब 5 होता है तो 5 में कितने पेयर बनेंगे? 10 पेयर बनेंगे। 5 होता है तो 10 पेयर बनते हैं, एक 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, 1 4 के साथ, 1 5 के साथ, फिर 2 3 के साथ, 2 4 के साथ, 2 5 के साथ, उसके बाद 3 4 के साथ, 5 के साथ, और फिर 4 5 के साथ। तो 4 3 2 1 10 पेयर्स बने। तो 10 एक्सचेंज यानी 10 × 10, 10 × 10 कितना हो गया? 100 हो गया। और D10 वाले में तो 5 एक जैसे होंगे ऊपर अपवर्ड वाले, और 5 क्या होंगे? डाउनवर्ड वाले होंगे, ठीक है। तो उनका 10 उनका बना, 10 उनका बना, तो 100 + 100 उसका क्या आ जाएगा? 200 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये एक्सचेंज एनर्जी या सिमेट्री से इसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। किसको? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड, फुल फील्ड, सब शेल या कॉन्फ़िगरेशन क्यों चेंज होता है, उसको इसी मेथड से एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। ठीक है। तो डीजेनरेटेड एनर्जी लेवल में मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑलवेज़ क्या होती है? फेवरेबल होती है, ठीक। इसमें अगर कुछ भी स्टेटमेंट और भी लिखे हो सकते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट पेयरिंग और अरेंजमेंट विद एंटी पैरेलल स्पिन, यानी अगर पैरेलल नहीं रखोगे विल रिड्यूस द एक्सचेंज एनर्जी। अगर आप पैरेलल नहीं रखोगे तो वो एक्सचेंज एनर्जी को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। बिसाइड्स पेयरिंग करने से क्या होगा? इन पेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स टू ओवरकम द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अब अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का हमने पेयरिंग करा दिया है ज़बरदस्ती, अनपेयर्ड की जगह पेयर्ड रखेंगे, तो क्या होगा? उनमें टू ओवरकम द इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में जो रिपल्शन होगा, टू ओवरकम द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन
पेयरिंग एनर्जी इज़ आल्सो टू बी स्पेंड, और पेयरिंग एनर्जी खर्च होने लगेगी अगर उनको पेयर कर दिया हमने, ठीक है। मतलब हंड्स रूल का जो क्या है, सिंगल सिंगल फील्ड वाला नहीं किया, पेयर कर दिया है, तो उसमें एक्सचेंज एनर्जी जो जनरेट हो रही होगी वो भी खर्च हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। दस पेयरिंग लीड्स टू द लॉस ऑफ द एक्सचेंज एनर्जी, यानी पेयरिंग नहीं कराना है, पेयरिंग से लॉस ऑफ एनर्जी होता है, एक्सचेंज एनर्जी होता है, एंड इंक्रीज द रिपल्शन एनर्जी, और उससे क्या होता है, रिपल्शन एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक। वाइल फॉर द अरेंजमेंट विद अनपेयर्ड एंटी पैरेलल स्पिन, और अगर अनपेयर्ड में और एंटी पैरेलल रखेंगे, यानी एक ऊपर एक नीचे डायरेक्शन में रखेंगे, तो क्या होगा, ओनली एक्सचेंज एनर्जी इज लॉस्ट बट नो रिपल्शन एनर्जी इज इंट्रोड्यूस, मतलब रिपल्शन एनर्जी तो इंट्रोड्यूस नहीं होगी उसमें, लेकिन उसमें क्या होगा, एक्सचेंज एनर्जी का लॉस हो जाएगा। दस इट वाई फॉर ए नंबर ऑफ डिजनरेटेड और एनर्जी लेवल्स मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज ऑलवेज फेवरेबल, यानी आप कैसे भी करो, आप सिंगल इलेक्ट्रॉन रखो, ठीक है, कैसे, एंटी पैरेलल स्पिन के, तो ठीक है, उसमें रिपल्शन तो नहीं होगा, क्योंकि एंटी पैरेलल में क्या होगा, मतलब आपने अगर ऐसा रखा, D5 को ऐसा रखा इस तरह से, ऐसे रखा, एंटी पैरेलल रखे, एक दूसरे के एंटी रखे, ठीक है, तो ये रोंग है स्टेट। क्यों रोंग है, क्योंकि इसमें रिपल्शन तो नहीं होगा, दोनों में एट्रैक्शन होगा, एट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि एक साउथ पोल होगा, एक का मैग्नेटिक फील्ड, और एक का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, तो साउथ पोल नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये तो ठीक है, रिपल्शन तो नहीं होगा इसमें, एट्रैक्शन होगा। एट्रैक्शन मीन्स नो रिपल्शन, बट इसमें क्या होगा, बट लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी। अब ये तो एक तरीका, दूसरा मान लो आप कहो कि सर ठीक है ये वाला गलत है, तो हम ऐसा कर देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक। इसमें तो क्या होगा, दोनों के दोनों ही होंगे, मतलब अगर आप पेयर कर देते हैं, दस द पेयरिंग लीड्स टू द लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी एंड इंक्रीज द रिपल्शन, इसमें तो दोनों ही होंगे, रिपल्शन भी बढ़ेगा, ठीक है, लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी एंड इंक्रीज इन रिपल्शन, ठीक है। क्यों, रिपल्शन भी बढ़ रहा है इसमें, क्योंकि कुछ तो इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम स्पिन के हैं, सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, साउथ पोल सेम साइड रहेगा, ठीक है, या नॉर्थ पोल सेम साइड रहेगा, तो उनमें क्या होगा, रिपल्शन, दोनों ही है, यानी ये भी रॉन्ग है, ये भी गलत, ठीक। तो इसका मतलब करेक्ट क्या है, अब इसमें देखो, इसमें सिर्फ एक हो रहा है, 1 2 3 4 5, सिर्फ और सिर्फ इट हैज़ रिपल्शन, इट हैज़ ओनली रिपल्शन, ठीक है, ओनली, ठीक, पैरेलल्स में ओनली रिपल्शन, केवल इनके बीच में रिपल्शन है, बट एक्सचेंज एनर्जी ओवरकम द रिपल्शन, मतलब एक्सचेंज एनर्जी इतना रिलीज होगा इसमें, तो ये राइट, इट इज़ राइट। तो हंस रूल में दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो ज़बरदस्ती पेयर नहीं कराना है पहले, वो गलत है, उससे क्या इफेक्ट होगा, रिपल्शन भी बढ़ेगा, एनर्जी का लॉस भी होगा, एक्सचेंज एनर्जी का, और ऐसे भी एंटी पैरेलल स्पिन भी नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा, रिपल्शन तो नहीं होगा, लेकिन एक्सचेंज एनर्जी का लॉस होगा, इसीलिए यही बेटर है, यानी कि किसी भी कंडीशन में इट इज़ बेटर पैरेलल रखना, ठीक है, सिंगल ही रखना, पैरेलल रखना, ये बेटर है इन ऑल कंडीशंस, इट इज़ ऑलवेज फेवर्ड, हमेशा फेवर करेगा, ठीक। तो इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है किसको, हंस रूल की स्टेबिलिटी या एक्सेप्शंस को, हाफ फील्ड को, फुल फील्ड को, लेकिन ये एटम्स में होता है, इट इज़ ओनली इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, आयंस में ये सब वर्क नहीं करता है, ध्यान रखना, नॉट इन केस ऑफ आयंस, ठीक है, आयंस के लिए नहीं है।
चलिए ये कंप्लीट हमारे रूल्स जो थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शील्डिंग इफेक्ट हम सबसे लास्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं ग्राफ की, यानी नोड्स वगैरह या किसकी, रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन, ठीक है, रेडियल और नोड्स, ठीक, नोड्स क्या होते हैं, ठीक है, नोड्स की बात करते हैं। नोड्स क्या होते हैं, द एरिया, पॉइंट, लाइन और प्लेन where the electron finding probability became 0। ऐसी जगह जहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी, यानी साई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। और साई स्क्वायर कब ज़ीरो होगा, व्हेन साई इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो अगर साई ज़ीरो है तो उसका स्क्वायर भी ज़ीरो होगा, ठीक है। लेकिन हमें मेनली क्या करना होता है, साई स्क्वायर को ही सिलेक्ट करना होता है, साई स्क्वायर शुड बी ज़ीरो, ठीक है। वैसे साई ज़ीरो होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब साई हमारे पास क्या है, साई तो आपको बताया था दो होते हैं, रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन। तो बिकॉज वेव फंक्शन साई इज ऑफ टू टाइप, ठीक, फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रहे हैं, टू टाइप, कौन कौन सा होता है, टू टाइप वो लिख लेंगे अभी। देयरफॉर देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोड्स, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ नोड, दो टाइप की नोड होती हैं। कौन कौन सी नोड्स होती हैं, फर्स्ट रेडियल नोड एंड सेकंड एंगुलर नोड। ऑब्वियसली दो टाइप कौन कौन सा, रेडियल वेव फंक्शन एंड एंगुलर वेव फंक्शन। रेडियल नोड किससे रिलेटेड होगा, रिलेटेड विद रेडियल वेव फंक्शन, ठीक है। क्या आर लिखा था इसे, ठीक है, आर ही लिखा था ना हमने, रेडियल वेव फंक्शन, ठीक है, या साई आर लिखो, ठीक है। और ये एंगुलर रिलेटेड विद एंगुलर वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन, ठीक, ये किससे रिलेटेड, ए से, ए, एंगुलर वेव फंक्शन ए, या साई ए लिखो, ठीक है, या साई आर लिखो, इस तरह से इनसे रिलेटेड है, ठीक है। अब इस रेडियल नोड इसे क्या कहते हैं, इसे नोडल पॉइंट भी कहा जाता है, नोडल पॉइंट, ठीक है। तो हम इसे डिवाइड ही कर लेते हैं दो पार्ट में। इट इज़ also known as nodal point और स्फेरिकल नोड, ठीक है, इसे नोडल पॉइंट या स्फेरिकल नोड कहा जाता है, ठीक। और इसे इट इज़ नोन एज नोडल प्लेन, इट इज़ आल्सो known as नोडल प्लेन, ठीक, और नॉन स्फेरिकल नोड, ठीक है, इसे नॉन स्फेरिकल नोड कहा जाता है, ठीक।
ये जो स्फेरिकल नोड होता है, ठीक है, ये अगर हमें सॉल्व करना है टोटल नंबर ऑफ, तो ये इसकी वैल्यू n माइनस एल माइनस वन के इक्वल होती है, ठीक है, n माइनस एल माइनस वन। अगर हम बात करें, ठीक, किसकी, रेडियल नोड की, अगर हमें कोई किसी का भी रेडियल नोड सॉल्व करना है तो हम उसको n माइनस एल माइनस वन से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल रेडियल नोड इक्वल टू n माइनस एल माइनस वन, ठीक। इसमें एक्सक्लूडिंग द नोड एट इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट पर सभी का नोड बनता है, तो वो उस नोड को हमने अगर उसे इंक्लूड करेंगे तो एक और जोड़ लेना, इसमें प्लस कर। n क्या है वो आपको पता है, n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। और l क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। अब इसकी वैल्यू यानी नंबर ऑफ पॉसिबल एंगुलर नोड, ठीक, फॉर एनी ऑर्बिट या एनी सब शेल जिसके लिए भी सोल्व कर रहे हैं, इक्वल टू क्या होता है, l, इक्वल टू l, ये l के इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल टू l होगा। और ये l क्या है, अभी तो लिखा है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, l के लिए इक्वल होता है, बट नॉट ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज नहीं होगा लेकिन हाँ जनरली होता है, ठीक है। तो ये अब कैसे सॉल्व करना है, नोड क्या होता है, ठीक है, वो कैसे ग्राफ बनेगा, वो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। आधे घंटे का मतलब 15-20 मिनट्स का है ये, बस ग्राफ बनने हैं और इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है, ठीक है। चलिए, ओके, गुड डे।